वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालबा दोबारा मुस्तरद कर दिया। कहती हैं आयरिश बैकस्टॉप पीडी, यूपी और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने के ख्वाहिशमंद यूरोपीय बाशिंदों पर 65 पाउंड फीस खत्म कर दी। फैसले से बरतानिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख यूरोपीय मुस्तफीद होंगे। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट से खिताब। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन की जानिब से फैसले का खैर मकदम। ईरानी डीजल की गैर कानूनी स्मगलिंग बड़े अलमिए का बाइस बन गई। हब में बस और ट्रक में तसादुम और आग, लम्हा भर में 27 अफराद लुकमाए अजल बन गए, 14 जख्मी हुए। लाशें ईथी सर्दखाने कराची मुंतकिल, बेशतर नाकाबिल शनाख्त। डीएनए टेस्ट के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। लसबेला हादसे के बाद तहकीकात में नया मोड़। हादसे के शिकार ट्रक के अलावा बस में गैर कानूनी ईरानी डीजल मौजूद था। हादसा होते ही आग लगी और पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। कीमती जानों के ज़िया का जिम्मेदार कौन? ईरानी डीजल से भरे चलते फिरते बमों के खिलाफ हुकाम की एक्शन सिर्फ बातों तक ही महदूद। साहिवाल वाक़े पर बनी JIT अपनी रिपोर्ट आज शाम 5 बजे वज़ीर आला को पेश करेगी। उस्मान बुज़दार का रिपोर्ट पर फौरी एक्शन लेने का वादा। मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 92 न्यूज़ को मौसूल हो गई। गोलियां 1 से 10 फुट फासले से मारी गईं। खलील और जिशान के जिस्म में 13 गोलियां लगी। 13 साला अरीबा के दिल में लगने वाली गोली से मौत हुई। साहिवाल वाक़े पर लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत 24 जनवरी को तलब कर लिया। जायजा लेंगे गवाहों का बयान कलमबंद किया गया या नहीं। हुकूमत की मुशावरत से ही जुडिशल कमीशन बना सकते हैं। दरखास्त गुजार पहले विफाकी हुकूमत से रुजू करे। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। सानेहा साहिवाल पर ओवरसीज पाकिस्तानियों में गम्मो गुस्से की लहर। बेगुनाह खानदान के जालिमाना कत्ल पर पाकिस्तानी तारिकीन वतन तड़प उठे। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कड़ी तनकीद। हुकूमत से जिम्मेदारान को कैफिर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। सयाहत के शौकीन अफराद अपने प्लान आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें। ऐसा ना हो कहीं मुश्किल में फंस जाएं। शुमाली इलाका जात में रिकॉर्ड बर्फबारी। शाहराह कराक्रम बेशतर मकामात से बंद। नथिया गली में शदीद बर्फबारी, सड़कें ब्लॉक हो गईं। कई सयाह मैसूर। पाक फौज और फिजाइया का दीगर इदारों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बेशतर अफराद को निकाल लिया गया। इंतजामिया ने इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुल्क में वक्फे से अब्रे करम बरसने का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर इलाकों में बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उकाड़ा, लोधरा, बहावलपुर समेत कई शहरों में आज भी धुंध का राज। कराची की शहरी इंतजामिया के नकासियाब के इंतजामात धरे के धरे। चंद घंटे की बारिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। जगह जगह सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। उधर शहर के लिए मुशर्रफ दौर में शुरू होने वाला नकासियाब का S3 मंसूबा आज तक मुकम्मल न हो सका।
अमेरिका में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां, शिकागो भी जद में आ गया। शहर के मज़ाफात में 8 इंच तक बर्फबारी। मुख्तलिफ रियासतों में हादसात के बायस 6 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी, परवाजें मनसूख। कई रूट्स पर रेलगाड़ियां भी बंद। न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया में सैलाब के खदशे पर हंगामी हालत का ऐलान। उधर कनाडा और रूस में भी शदीद सर्दी की लहर जारी। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशें। कतर में अमेरिका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। तालिबान तर्जमान ने अपने वफ्द की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात की तस्दीक कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान से फौजी इनखला का तरीका और शेड्यूल तय किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दोहा में कतरी हम मनसब अब्दुल्ला बिन नसीर से मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, गुलाम सरवर खान समेत वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी भी मुलाकात में शरीक थे। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में इशाइया भी दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सदफ यासिर भी। बुलेटिन का आगाज करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने दो टोक अंदाज में ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया है। कहती हैं मुख्तलिफ इशूज पर अपने इत्तेहादियों और दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। थेरेसा मे ने बरतानिया में मुकीम यूरोपीय शहरियों के लिए 65 पाउंड की फीस खत्म करने का ऐलान कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का पार्लियामेंट में पुरएतमाद खिताब। ब्रेक्जिट पर दूसरे रेफरेंडम का मुतालिबा यकसर मुस्तरद कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने आयरिश बैकस्टॉप पर DUP और दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और ब्रेक्जिट रेफरेंडम के नतीजे को अमली जामा पहनाने का अज़्म जाहिर किया। थेरेसा मे ने ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया में रहने की ख्वाहिशमंद यूरोपीय शहरियों पर आयद 65 पाउंड फीस खत्म करने का ऐलान किया। इस स्कीम का इतलाक 30 मार्च से होगा। ताहम रवां हफ्ते इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। फीस मुआफ़ी की दरख्वास्त गुजार को बरतानिया में 5 बरस का क़याम जाहिर करना होगा। दरख्वास्त मंजूर होने पर यूरोपीय शहरी तालीम और सेहत की सहूलियात का हकदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अदाशुदा फीस लोगों को वापस कर दी जाएगी। फैसले से बरतानिया में मुकीम तकरीबन 30 लाख यूरोपीय शहरी मुस्तफीद होंगे। अपोजिशन लीडर जेरेमी कोर्बन ने फैसले का खैर मकदम किया है। पापा ने कहा प्रेसिडेंट में माफ कर दो, फ्रेंड ना करो ना बात सुने तो मैंने फ्रेंड किया बस अरे भाई नो मैं बहना नो मादा पापा नो मादा लिया सारी फैमिली को मार दिया, एक खानदान को मार दिया। तो नाज़रीन, साहिवाल वाक़ये में मरने वाले 4 अफराद की इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 1 से 10 फीट के फासले से गोलियां मारी गई। खलील के जिस्म में 13 गोलियां लगी और सर पर लगने वाली गोली से मौत वाक़या हो गई है। साहिवाल वाक़ये में CTD के हाथों मारे गए अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूलीन को 1 से 10 फीट के फासले से गोलियां मारी गई हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। साहिवाल वाक़े में CTD के हाथों मारे गए अफराद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 1 से 10 फुट के फासले से गोलियां मारी गईं।
इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक घर के सरबराह खलील के जिस्म में 13 गोलियां लगी। सर पर लगने वाली गोली से मौत वाक़या हुई। अहलिया नबीला के सर पर लगने वाली 4 गोलियां मौत का सबब बनी। खलील और नबीला की बेटी 13 साला अरीबा के सीने में 6 गोलियां लगी। दिल में लगने वाली गोली मौत का बाइस बनी, जबकि कार ड्राइवर जिशान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में 13 गोलियां लगी। लाहौर हाई कोर्ट में साहिवाल वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने IG पंजाब को रिकॉर्ड समेत 24 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। उधर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज अहम इजलास होगा, जिसमें साहिवाल वाक़े पर JIT रिपोर्ट पेश की जाएगी। CTD के एहलकारों ने 19 जनवरी को साहिवाल के करीब मुबैना मुकाबले में गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे। कि ईरानी तेल की गैर कानूनी स्मगलिंग बड़े अलमिये का बाइस बन गई। लसबेला में हादसे का शिकार बनने वाली बस की छत पर ईरानी तेल मौजूद था। तेल के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की और बस तबाह हो गई। आग से झुलसकर 27 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 174 के करीब अफराद जख्मी हैं। मुताद्दिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक और जख्मी अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाँ बहक 26 अफराद की लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। DNA टेस्ट के बाद वरसा के हवाले की जाएंगी। लसबेला हादसे में नया मोड़। तेल की स्मगलिंग ने 27 अफराद की जान ले ली। गुज़िश्ता शब कराची से पंजगुर जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस ऑयल टैंकर से टकरा गई। इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि बस की छत पर गैर कानूनी ईरानी डीजल मौजूद था, जिसकी वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी लपेट में लेकर खाकस्तर कर दिया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इससे कबल भी गैर कानूनी तेल स्मगलिंग की कोशिश में ऐसे वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, जिससे कई कीमती जानों का ज़िया हो चुका है। लसबेला की ज़िला इंतज़ामिया ने शवाहिद इकट्ठे करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। ताहम मुसाफिर बसों में गैर कानूनी तेल की स्मगलिंग ना रोकी गई तो आने वाले वक्त में मज़ीद ऐसे वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। कैमरा टीम के साथ फजल तवाब, 92 न्यूज़, क्वेटा। आयरलैंड के शहर लंदनडरी में होने वाले धमाके के 48 घंटों पर शहरियों को वापस अपने घर जाने की इजाज़त मिल गई। 3 रोज़ कबल होने वाले धमाके में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लंदनडेरी की बाइशॉप स्ट्रीट में होने वाले धमाके के 48 घंटों बाद शहरी अपने घर लौट गए। पुलिस ने इलाके को मुकम्मल तौर पर क्लियर दे दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गाड़ी में नस्ब बम की वजह से हुआ था। धमाके से मुतालिक पुलिस को भी इतलात मौसूल हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए करीब इमारतों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया था। इलाकाई इंतजामिया का कहना है कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चोरी की थी। पुलिस ने हादसे की कार्रवाई में 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया था, जिनमें एक ताहाल पुलिस की हिरासत में है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो बरतानिया के बेशतर हिस्सों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि मुख्तलिफ शहरों से मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया एक और बर्फ की चादर लपेटने को तैयार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में मजीद बर्फबारी की पेशगोई कर दी, ताहम कुछ इलाकों में बारिश का भी इम्कान है।
लंदन में आज भी बादल बरसेंगे, जबकि शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 9, जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। बर्मिंघम में बर्फबारी सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेगी, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8, जबकि कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्का है। लीड्स में भी आज बादल छाए रहेंगे, जबकि सूरज भी अपना मुखड़ा दिखाता रहेगा। शहर का पारा कम से कम -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। मैनचेस्टर में भी आज बारिश होगी, जबकि कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान है। ग्लासगो में बर्फबारी के साथ साथ बारिश का भी इम्कान है। ग्लासगो में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8, जबकि कम से कम -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्का है। तो नाज़रीन, कुछ मौसम की बात करते हैं। शुमाली इलाका जात में शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गया है। कई मकामात पर सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं और अगर आपने बर्फबारी से लुत्फ़अंदोज़ होने का प्लान बना रखा है तो इसे आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दें, क्योंकि आप सैर के चक्कर में किसी मुश्किल का भी शिकार हो सकते हैं। नथिया गली में फंसे सयाहों को निकालने के लिए रात गए पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किया गया है और ऑपरेशन के दौरान बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकाल लिया गया है। 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, इसमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। बर्फबारी के शौकीन अफराद सोच समझ कर घर से निकलें, क्योंकि मरी और नथिया गली में मौज मस्ती तो दूर की बात, सड़कों पर निकलना भी महाल हो चुका है। शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस रोड ब्लॉक हैं, गाड़ियां सड़कों पर फंसी हुई हैं। पाक फौज मदद को पहुंच गई है। मुल्क भर से शहरियों की आमद के बायस मरी और नथिया गली की सड़कों पर ट्रैफिक के बेतहाशा दबाव के बायस हालात खराब हुए। रही सही कसर बर्फबारी और बारिश ने निकाल दी, सयाह सड़कों पर फंस कर रह गए। नथिया गली के करीब कई घंटों से शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों ने मदद के लिए वीडियो पैगाम जारी किया। उमर हसन का कहना था कि गाड़ियों में खवातीन और बच्चे हैं, ईंधन भी खत्म होने वाला है। 3 फीट बर्फ पड़ चुकी है, इसमें फैमिलीज हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर ये सब गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं। बिल्कुल ये हाल है, देखें माइनस में टेम्परेचर है और थोड़ी देर मतलब लिमिटेड फ्यूल है, तो यहाँ कोई रेस्क्यू करवाएं इधर। सयाहों के सड़कों पर फंसने का इल्म होते ही पाक फौज के जवान फौरी मदद को पहुंचे और नथिया गली के इलाके तौहीदाबाद से 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया कि सयाहों के फंसने का इल्म मीडिया रिपोर्ट से हुआ। सयाहों को रेस्क्यू करने पाक फौज और फिजाइया पर मुश्तमिल टीम भेजी गई। रेस्क्यू टीम के पास अद्वियात और खुराक मौजूद हैं। सिविल इंतजामिया भी रेस्क्यू ऑपरेशन में ताउन कर रही है। उधर मानसहरा और अपरदीर में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। नारान में अब तक 10 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। कमराट, लोआरी टाप, बिन शाही में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जमीनी राबते मुनक़ता हैं, शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। तो नाजरीन, मलिका कौसार यानी मरी में बर्फबारी का सिलसिला तेज हो गया। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई है। जी हाँ, सयाह और मुकामी लोग मीलों पैदल चलने पर मजबूर हैं, जबकि महकमा हाईवे ने मरी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को भी बंद कर दिया है। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुधीर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, बताइएगा कब तक इस शाहरा को ब्लॉक रखा जाएगा? जी बिल्कुल, सुबह से जारी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त शदीद तेज़ हो चुका है। आपको ये बताऊं कि इस वक्त 2 फुट के करीब बर्फ़ पड़ चुकी है और मरी की तमाम जो शाहराएँ हैं उन पर फिसलन के बायस सड़क की रवानी बुरी तरह मुतासर है। जगह जगह पर ट्रैफिक रुक चुकी है और जो सयाह हैं वो मीलों पैदल चल कर ये मार रोड की तरफ आ रहे हैं। आपको ये भी बताऊं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बर्फबारी का जो स्पेल है ये आइंदा 48 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त एक सयाह जो मीलों पैदल चलकर मार रोड की तरफ जा रहे हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। उनसे पूछते हैं कि ये सफ़र उनका और ये बर्फबारी से वो किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। जी सर, हम लाहौर से आए हैं इस वक्त, तो हम सुबह 5-6 बजे को पहुँचे हुए हैं। जिगा गली बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है, उधर सड़कें बंद हुई हैं। बस हम जुनून है जुनून देखने के लिए आए हैं, तो हम इंशाल्लाह सफ़र करेंगे, माल तक जाएंगे। बहुत स्नोफॉल है।
जी बिल्कुल, आपने ये देखा कि ये कह रहे हैं कि हमने हर सूरत मार रोड पे पहुंचना है। और आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त महकमा हाईवे मशीनरी की तमाम जो मशीनरी है वो मुख्तलिफ रोड्स पर सड़क को साफ कर लिया, लेकिन फिसलन के बायस ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह मुअत्तल हुई है। जी, शहरी मुश्किलात के बायस भी मौसम को एंजॉय करें। सुधीर, आप अपडेट करे थे, शुक्रिया। स्कर्दू में बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है, जिससे डिवीजन भर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गया, जबकि तमाम बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। देखते हैं स्कर्दू से रजब अली कमर की रिपोर्ट। अगर आपने बर्फबारी एंजॉय करने के लिए स्कर्दू जाने का प्रोग्राम बना रखा है तो फौरी कैंसिल कर दें, क्योंकि स्कर्दू समेत बल्तिस्तान रीजन में जारी शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम भरम हो चुका है। सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, बलाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता और शहरी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। स्कर्दू समेत बल्तिस्तान रीजन में हफ्ते की शाम से शुरू होने वाली बर्फबारी का नया सिलसिला 2 रोज से जारी है। रवां माह शहरी और नशेबी इलाकों में 1 फुट जबकि बलाई इलाकों में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान में 25 जनवरी तक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी है। बर्फानी मौसम के पेश नजर गिलगित बल्तिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि 1 हफ्ते तक जारी बर्फबारी की वजह से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरी नदी नालों और पहाड़ी इलाकों में सफर से गुरेज करें। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर अफराद को आर्जी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है, जबकि मुतलका इदारों को भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पाँच फरवरी को दुनिया भर की तरह बरतानिया में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहरीक इंसाफ मिडलैंड्स कश्मीर का एक अहम इजलास हुआ, जिसका अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी अपने रिपोर्ट में। मिडलैंड्स में मुनक्दा इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकामी क़यादत और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर मुकर्ररीन ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत की शदीद मजम्मत की। इनका कहना था कि 5 फरवरी को लंदन में मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती करने के लिए एहतजाजी मार्च निकाला जाएगा, जिसमें पाकिस्तानी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत शिरकत करेगी। PTI मिडलैंड जोन के सदर चौधरी खादम हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इंतजामात पर रोशनी डाली। 5 फरवरी के हवाले से वहां जाने के लिए अपनी तमाम ब्रांचों की तैयारी और बर्मिंघम की हमने इस पे बड़ी तफसील के साथ बात की है। तमाम मिडलैंड के शहरों से बड़ी तादाद में कोचेज जाएंगे और बिलखुसूस बर्मिंघम से बड़ी तादाद में कोच निकलेंगे। तमाम बरतानिया की सियासी, मजहबी और कारोबारी शख्सियात से अपील करता हूँ, कश्मीरी और पाकिस्तानी से हूँ कि 5 फरवरी को लंदन पहुँचे और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करें और ये साबित करें जब तक कश्मीर को आज़ादी नहीं मिलती हमारी इसी तरह कोशिश जारी और सारी रहेगी। इंसानियत की खिदमत और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा होने जा रहा है, जिसमें तमाम कश्मीरी और पाकिस्तानी और मुसलमानों को हम दावत देते हैं। 5 फरवरी को पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन में तशरीफ लाएं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से गुजारिश है कि और तमाम मुसलमानों से और कश्मीरियों से गुजारिश है कि मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय अफवाज इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनको बेनकाब करने के लिए और कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए 5 फरवरी को लंदन तशरीफ लाएं। आखिर में इजलास के शिरका की पुरतकल्लुफ खाने से खातर तवाज़ो भी की गई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मैनचेस्टर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अजरा काजी खान को मुस्लिम लीग काफ वुमेन विंग बरतानिया का सदर नामजद कर दिया गया है। अजरा काजी खान को पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वुमेन विंग बरतानिया का सदर नामजद करने का बाकायदा नोटिफिकेशन मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत के बाद जारी किया गया। मुस्लिम लीग काफ की आला क़यादत ने अजरा काजी खान को बरतानिया में मुस्लिम लीग काफ को फ़आल बनाने और वुमेन विंग के बाकी तमाम अमूर को तय करने के लिए हिदायत जारी कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके चकसवारी में गरीब और नादार अफराद की मदद के लिए वॉल्सॉल में चैरिटी इवेंट हुआ, जिसमें कश्मीरी कम्युनिटी ने दिल खोल कर अतिया दिए। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए।
वालसल में कश्मीर आर्ट कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी इवेंट का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद चक सवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एक नाबीना शख्स की बेटी और बेटे की शादी के लिए फंड रेजिंग करना था। इवेंट का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद हमदे बारी ताला, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सूफियाना कलाम सैफुल मलूक पढ़ा गया, जिसने महफिल को 4 चांद लगा दिए। शुरका का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए और अपने वतन के मजबूर लोगों की मदद के साथ साथ अपनी सकाफत को भी परवान चढ़ाना हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। शुक्रिया अदा करने प्रोग्राम बहुत अच्छा होया। एक नबीना असने भाई ने बेचिया ने शादी ने गरीब जो वास्ते जो कुछ फंड इकट्ठा किया ना डाले रहा यहाँ साथियों के साथ फिर बैठकर बैठने का मौका फराहम किया और साथ साथ हमारी कश्मीरी और पटवारी ज़बान को जो ये फ़रोग दे रहे हैं, इसके लिए इनकी खिदमत काबिल इस्ताश है। जी जनाब, कश्मीर आर्ट्स काउंसिल ने ज़ेरे तमाम असरा प्रोग्राम अज किया और एक बहुत प्यारे साथी चकसवारी ने कश्मीर नाल तलक और उन्होंने वास्ते चलो थोड़ा बहुत सारे दोस्तों तावन किया और कंट्रीब्यूशन किया रहे। आखिर में उम्मत मुस्लिमा और कश्मीर के लिए खुसूसी दुआ की गई और शुरका की तवाज़ो भी की गई। साइकिल रिक्शा कहें या पैडी कैब के नाम से पुकारें या फिर बाइक टैक्सी, है तो ये एक ही पब्लिक सवारी। जी हाँ, लंदन की सड़कों पर फराटे भरती 3 पहियों वाली साइकिलें एक तरफ सयाहों के लिए दिलकशी का बायस है तो दूसरी तरफ सैकड़ों अफराद के पेट पालने का एक जरिया भी है। जगमग करती खूबसूरत डिज़ाइनों वाली इस सवारी की दास्तान सुना रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान अपनी रिपोर्ट में। 1880 के ओवाइल में सिंगापुर में बनने वाली इस 3 पहियों वाली साइकिल को पहली मर्तबा 1929 को साइकिल रिक्शा के तौर पर शुरू किया गया, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये एक वक्त में मकबूल तरीन सवारी बन जाएगी। 1950 में ये सवारी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बाकायदा रोजगार के लिए इस्तेमाल होने लगी और सिर्फ 3 दहाइयों में उनकी तादाद 40 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। कई दहाइयों तक पाकिस्तानी सड़कों पर राज करने वाली इस सवारी पर 1991 में पाबंदी लगा दी गई, जबकि लंदन जैसे तरक्की याफ्ता शहर में 1998 में इसे मुतारिफ करा दिया गया। आज ये 3 पहियों वाली सवारी इस जिद्दत की हालत में वस्ती लंदन में हजारों तारकीन वतन की पेट की भूख मिटाती है। वस्ती लंदन के इलाकों लीस्टर स्क्वायर, पिकीडिली, सोहो, कोनूट गार्डन, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट और वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर खड़ी 3 पहियों वाली सवारियां जहां लंदन के खूबसूरत रंगों में एक इजाफा है, तो दूसरी तरफ सियाहों के लिए लंदन जैसे शहर में सवारी का एक हसीन तजुर्बा भी। Right, I mean, there are people from all walks of life, so to speak, because you can never tell. They do not wear any uniforms or labels saying, hey, I want to have a ride in a rickshaw. So, yes, it's mostly tourists, of course. Sometimes locals have a whim, you know, just for fun to take a ride because they feel like it, especially after a few pints. The London is the hotel Park News hotel. This London is very good. Is this good? Summertime is good. Maybe you can make £100, 150. Their choose. That's not my choose. They just says go, we can go. We usually take in international customers, which is they have a family, they have like partner, everything. During the Monday to Friday, we're just getting a normal family some things, but Friday, Saturday, we usually get like people want to go club, people want to get enjoy some music because they're getting drink alcohol just for like fun kind of things, and we usually get like Arabic people, the most European people, also the mostly is English people, like
That's it. Because London is in metropolitan countries. पैडीकैब को बाकायदा रेगुलराइज करने के लिए कानून साजी का अमल भी जारी है, लेकिन अभी तक बगैर किसी लाइसेंस के इनका कारोबार जारी है। लंदन में सियाहों के लिए पुरकशिश मुकामात पर ले जाने के लिए वैसे तो किरायानामा इन 3 पहियों वाली साइकिलों पर आवेजा किया गया है, लेकिन सियाहों को दोनों हाथों से लूटने में इनके ड्राइवरों का कोई सानी नहीं। 5 पाउंड से शुरू होकर 100 और फिर 150 पाउंड तक किराया भी सियाहों से वसूल कर लिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 750 से लेकर 1200 के करीब साइकिल रिक्शे लंदन की सड़कों पर रवां दवा हैं, जिनमें से ज्यादातर तादाद गैर रजिस्टर्ड रिक्शों की है। गोरों ने बरसगीर में तो ट्राईसाइकिल को इंसानियत पर जुल्म करार देते हुए बंद करा दिया, लेकिन लंदन में सकाफत को फरोग देने के नाम पर इस रवायत को जिंदा रखा हुआ है। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में 4 फरवरी को डैम फंड रेजिंग के लिए शानदार तकरीब की तैयारियां जारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर सुहेल खान और सेनेटर फैसल जावेद खान खुसूसी शिरकत करेंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि अब तक होने वाले डैम फंड रेजिंग के प्रोग्रामों में अपनी नौयत का वाहिद प्रोग्राम मुनक्किद करवाने की तैयारियां अरूज पर हैं। प्रोग्राम में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट बॉल और टी शर्ट्स की नीलामी भी की जाएगी। हासिल होने वाली तमाम रकूम डैम फंड के लिए मुख्तस की जाएगी। प्रोग्राम में पाकिस्तानी गुलूकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स ने मजीद कहा कि साउथ अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी वतन अजीज पाकिस्तान की तामीर के लिए बेपनाह जज्बा रखती है, इसीलिए दिल खोल कर फंड रेजिंग मुहिम को जारी रखे हुए है। वक्त हुआ है ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कतर में तालिबान रहनुमाओं और अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान ज़ल्म खलीलजाद के दरमियान अमन मुज़ाकरात का अहम दौर आज भी जारी रहेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अमन मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी है। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका की जानिब से अफगानिस्तान पर कब्ज़े के खात्मे और मुस्तकबिल में उसे किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करने का एजेंडा तस्लीम किए जाने के बाद अमरीकी नुमाइंदों से दोहा में मुलाकात हुई। दूसरी जानिब कतर में होने वाली इस मुलाकात के हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से किसी किस्म की तफसीलात सामने नहीं आई हैं। उधर अमेरिका ने रूस से मुतालबा किया कि वह अपने जदीद क्रूज़ मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दे। अमेरिका का कहना है कि ये मिसाइल सिस्टम इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। जनेवा में जौहरी हथियारों के खिलाफ होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिका ने रूस पर आलमी सलामती को गैर मुस्तहकम करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। कॉन्फ्रेंस में मौजूद अमेरिकी मंदूब रॉबर्ट वुड का कहना था कि दुनिया भर में रूसी इक़दामात के सबब तनाव में इजाफा हुआ है। रॉबर्ट वुड के मुताबिक रूस को INF मुआहदे पर अमल पैरा होते हुए अपने SSC-8 मिसाइल और उनसे मुतालिक तमाम आलात को लाजमी तौर पर तबाह कर देना चाहिए। बुहीरा अस्वद में करीमिया की आबनाए कर्ज के करीब 2 तेल बरदार जहाज़ों में आग लगने से 14 अफराद हलाक हो गए। हादसे के शिकार दोनों तेल बरदार जहाज़ों का ताल्लुक तंजानिया से था। रूस की फेडरल एजेंसी बराए मैरीटाइम और समुद्री ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान का कहना था कि जहाज़ में आग उस वक्त लगी जब एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में ईंधन तब्दील किया जा रहा था। समंदर में से 11 लाशों को निकाल लिया गया है। 3 अफराद रज़ाकारों के पहुँचने से कबल समंदर में डूब गए थे। दोनों तेल बरदार जहाज़ों कैनेडी और मास्ट्रो का अमला भारत और तुर्की से ताल्लुक़ रखता था। कैनेडी का अमला 17 जबकि मास्ट्रो का 14 अफराद पर मुश्तमिल था। तर्जुमान के मुताबिक 12 अफराद जिंदा बच गए जबकि 5 ताहाल लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। और अब आपको बताएंगे व्हाट्सएप ने कर दिया बड़ा ऐलान। अब इसके सार्फिन किसी भी एक पैगाम को 5 से ज्यादा बार फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। व्हाट्सएप इंतजामिया ने ऐसा क्यों किया, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
होशियार खबरदार, व्हाट्सएप सार्फिन हो जाएं तैयार। अब एक पैगाम को 5 से ज्यादा बार फॉरवर्ड करना मुमकिन नहीं। ये इकदाम जाली खबरों के फैलाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। कंपनी ने ये पॉलिसी भारत में 6 महीने पहले ही लागू कर दी थी, मगर अब ये पॉलिसी तमाम सार्फिन पर लागू होगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में 256 यूजर्स शामिल किए जा सकते हैं। यानी अगर कोई सारिफ किसी पैगाम को ऐसे 5 ग्रुप्स में फॉरवर्ड करता है तो पैगाम 1280 सार्फिन तक भेज सकेगा। इससे पहले 5120 से ज्यादा सार्फिन को पैगाम फॉरवर्ड किया जा सकता था। ये ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब फेसबुक और व्हाट्सएप समेत मुतादिद सर्विसेज को जाली खबरें फैलाने में मदद करने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गुज़श्ता हफ्ते फेसबुक ने ऐलान किया था कि इसने वस्ती यूरोप, यूक्रेन और मशरकी यूरोपीय ममालिक के इन 500 पेजेस को खत्म कर दिया जो मुबैना तौर पर जाली खबरों को फैलाने में किरदार अदा कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि देसी गुड़ पंजाब की मनपसंद सौगात है जो इलाके की सकाफत भी कहलाता है। चन्योट में खुश्क मेवाजात, दूध और देसी घी समेत दीगर अशिया से स्पेशल गुड़ की तैयारी की जाती है जो लज्जत में अपना सानी नहीं रखती। कलीम बलोच की रिपोर्ट देखिए। मीठे के तौर पर गुड़ का इस्तेमाल ज़माना कदीम से चलता आ रहा है, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ दौरे जदीद में भी आखिरी सांसें लेती मुतादिद सकाफतों में से एक पुराने तरीकों से गुड़ तैयार करना है। गन्ने को बेलने में से गुजार कर रस निकालना, फिर रस को बड़े से लोहे के कड़ाहे में आग पर घंटों पकाना और फिर लकड़ी के सांचे में डालकर हल्का ठोस होने के बाद ढेले बनाना शामिल है। मुफीद और लज्जत से भरपूर गुड़ खाकर शहरी भी पंजाब की सकाफत से लुत्फानंदोज होते हैं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं किसान लोग यहाँ पे, और मेरे ख्याल में इस कल्चर को अपडेट करना चाहिए। हमारे शहर में ये बहुत बड़ी सौगात है, इसमें खुश्क मेवाजात होते हैं, इसलिए हम इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सादा और स्पेशल गुड़ में फर्क सिर्फ खुश्क मेवाजात का है, जिसकी तैयारी में किसान दूध, देसी घी, चारों मगज, तिल, पिस्ता, बादाम, मूंगफली, नारियल, सौंफ, छोटी इलायची और अदरक का रस शामिल करते हैं। यही वजह है कि न सिर्फ गुड़ की लज्जत में इजाफा हो जाता है बल्कि अफादियत भी बढ़ जाती है। इस दे विच असीं पाने हैं सुक्का फ्रूट, बादाम, मूंगफली, गरी, चारे मगज, तां वास्ते साडा लोग गुड़ खाते दूर दूर तक लेते जाते। शहरी स्पेशल और खालिस गुड़ खाने के साथ पंजाब के देसी कल्चर से भी खूब महजूज होते हैं। गुड़ न सिर्फ कई बीमारियों के लिए अक्सीर है बल्कि खुश्क मेवाजात के मिलाप से तैयार करदा गुड़ सर्दियों की खास सौगात भी है। कैमरामैन हाफिज तनवीर के साथ कलीमुल्लाह बलोच, 92 न्यूज़, चनियोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।